वंदे मातरम, आप जुड़े हुए हैं चर्चा खास में। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई में आज अहम मोड़ था। हरी झंडी मिल गई इस केस की सुनवाई को लेकर। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अब इस पूरे मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी। ये बड़ा फैसला आज ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष की इसे बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी केस सुनवाई के योग्य है। खासी हलचल, खासी गहमा गहमी आज वाराणसी में रही। न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की भी निगाहें थी। ये अहम मोड़, चूंकि अब यहां से केस की सुनवाई होगी, कोर्ट ने ये मान लिया है, ये तय कर दिया है। आज की सुनवाई इस लिहाज से अहम थी कि अगर आज कोर्ट इनकार कर देता कि याचिका सुनवाई लायक नहीं है तो केस यहीं खत्म हो जाता। आज का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आगे यह कह कि 1990 वर्ष तो यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवापी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष गर्वित है और हर्षित है, लेकिन ये पहली बाधा है जो हमने पार की है। दो खास पैनल इस समय मेहमान पैनल में जुड़ गए हैं। सुकुमार पट्टजोशी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और सोहन लाल आर्य जी, जो याचिका करता है। सोहन लाल जी, पहले आपके पास आते हुए चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट तब से ही है जब आपने पहली बाधा पार कर ली है, चूंकि सुनवाई होगी। अगर आज का निर्णय इसलिए ऐतिहासिक था सोहन लाल जी, चूंकि अगर आज कोर्ट खारिज कर देता तो मामला यही खत्म हो जाता। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमें पूर्ण विश्वास था माननीय न्यायालय पर कि और 18 अगस्त 1669 में औरंगजेब के फतवे से जो हमारा आराध्य स्थल ध्वंस किया गया था और सारी के सारे साक्ष्य प्रमाण थे। यह अलग बात है कि विलंब हुआ, देर आए, दुरुस्त आए। माननीय न्यायालय जो फैसला आया उससे हम हर्षित हैं और स्पष्ट बता दें, हम पहला वादी हैं और पैरोकार हैं जिसने सर्वे के दौरान यह स्पष्ट कहा था कि बाबा मिल गए। और आज हम स्पष्ट कह रहे हैं कि आज का फैसला काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण के लिए प्रथम दिवस साबित होगा, प्रथम आदेश साबित हो गया, प्रथम बीज साबित होगा। हमें गर्व हो रहा है, हमें आज के दिन पर गर्व हो रहा है। सुकुमार पट्टजोशी जी, ये जाहिर सी बात है, हिंदू पक्ष जो है, जो सनातनी है, वो आज बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये इस पूरे मामले की भी पहली सीढ़ी है जिस पे हमने कदम रखा है।
ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो केस था, जो श्रीमती राखी सिंह और हिंदू महिलाओं ने फाइल किए थे, ये सूट में इन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारा मंदिर पहले से 1947 से पहले और पहले कई सदियों से ये मंदिर हमारा ऑलरेडी है। इसमें जो होता है, मैं कानूनी बात आपको बता रहा हूँ, जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो एप्लीकेशन 35C डाले थे ये लोग, जो मुस्लिम पक्ष है, डिफेंडेंट 4 से 7 तक, उसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस लिया था, ये ऑब्जेक्शंस को केवल जो सूट में जो डाला गया, प्लेन में जो डाला गया था, उसको ही सामने रख के डिसाइड हो सकता था। इसमें कोई एविडेंस या कुछ नहीं आता है, जैसे क्या क्या आपने मांगा है, उसमें क्या क्या एवरमेंट्स किए हैं, तो इन्होंने साफ साफ हिंदू पक्षियों ने एवरमेंट किया था कि हमारा थाट है, जो वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो कहता है आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका सेक्शन 4 कहता है कि आप कोई प्लेस ऑफ वर्शिप जो था इंडिपेंडेंस के टाइम, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने कोई भी कन्वर्सन का कोई दावा नहीं मांगा था, और कोई राइट ओवर प्रॉपर्टी, ये प्लॉट नंबर 9130 में ये मंदिर का सारा है, जिसमें मस्जिद का नाम से जाना जाता है अभी। और इन्होंने कहा था कि ये सारा हमारा था ऑलरेडी, और हम पूजा होता था। 93 में यूपी सरकार ने डिवोटीज को जाने से रोक दिया था, तो इसीलिए यूपी सरकार को भी इन्होंने पार्टी बनाया था। पहला पार्टी यूपी सरकार को बनाए थे, ये मुस्लिम पार्टी है, पार्टी नंबर 4 से 7 तक। तो इन्होंने, कोर्ट ने ये देखा कि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि प्लेन से तय किया जा सकता है कि इनका कोई केस नहीं बनता है, या इन्होंने कोई कन्वर्सन का मांग कर रहे हैं। जो प्लेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्ट करने के लिए कोई दावा नहीं है। इन्होंने सिंपली ये कहा था कि हमारे पूजा राइट को अधिकार दिया जाए, मतलब डिक्लेयर किया जाए कि हमारा राइट है, और दूसरा है कि बाकी पार्टियों को उस पर रोका जाए कि वो हमारा पूजा अर्चना में कोई बाधा ना डाले, और सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि सरकार वहाँ न्याय व्यवस्था बनाए रखे कि हम जब पूजा वूजा करने जाते हैं कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यही सारा था। तो ये देखने के बाद ये ऑर्डर 7 रूल 11 के डी के तहत नहीं आता है कि बार्ड बाय एनी अदर लॉ। ये कोई लॉ इन्होंने कोई मांगा ही नहीं था किसी और लॉ के हिसाब से कि हमारा इसको मंदिर बनाया दिया जाए करके। ये मांग ये था कि मंदिर ऑलरेडी है, हमारा पूजा में बाधा ना डाला जाए, यही था। और ये कोर्ट ने कहा कि इसकी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत नहीं आता है, इसीलिए उनका वो रिजेक्ट हो गया। अभी मेन मामला आएगा कि मंदिर था या नहीं था, ये आगे तय होगा इस केस में। इससे बढ़कर भी और एक चीज है, ये तो आज का फैसले के बारे में इतना है। इस पे जो मांगे हैं वो अभी डिसाइड करेगी कोर्ट 22 सितंबर को। कोर्ट भी शायद जल्दी करना चाहती है, तो इसलिए 22 सितंबर को ये है। इनके पास और भी बहुत सारे एविडेंस है, वो सारा तब उसका जांच किया जाएगा। इससे पहले लेकिन मेन मुद्दा था 1991 का। उसमें और एक सूट पेंडिंग है जिसमें कि मेन ये कहा जाता है कि ये टेम्पल है और इसको डिक्लेयर करो टेम्पल करके। और जो मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट में भी है कि यहाँ मस्जिद नहीं है, ये टेम्पल है करके। तो ये मुद्दा बड़े मुद्दा है। बट ये जो आया है इसमें ये जो हिंदू महिलाएं फाइल किए थे उनका पूरा उसमें राइट है कि सुनवाई होगी इसमें, और फिर जो फैसला होगा। आज तक ये है कि ये जो माना जा रहा था, पहले का सूट को भी रोक दिया गया था 1991 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 98 में उसको रोक लगा दिया था कि प्रोसीडिंग ही नहीं चलेगा करके। इसमें भी वही ग्राउंड लिए थे, लेकिन इन्होंने कहीं भी जज को नहीं मिला, कोर्ट को नहीं मिला कि ये कोई या तो जो ये वर्शिप का प्लेस है उसको चेंज करना चाहते हैं, या और किसी तरह का ऐसे प्रॉपर्टी का दावा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो ग्राउंड्स लिए थे, ये वक्फ का प्रॉपर्टी है, मैनेज करता है एक एसोसिएशन। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो कोई भी ऐसे कागजात पेश नहीं कर पाया था मुस्लिम पक्ष। बिल्कुल नहीं। तो लेकिन उसका स्टेज अभी है, अभी भी पेश करें चलेगा, क्योंकि अभी तो खाली जांच इतना हो रहा था कि ये शूट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सोहन लाल जी, तो शुरुआत है, मंदिर है या बाकी मस्जिद, सबका राइट, अभी मंदिर या मस्जिद, ये अभी तय नहीं हुआ। अभी तो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, ये जो मामला है सुनवाई योग्य है, लेकिन
ये भी खुशी अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन साथ में ये भी एक संदेश है कि चूंकि भारत तो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर कानून सर्वोपरि है, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम मेल मिलाप की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्यों यहाँ पर दो फाड़ हो जाते हैं, दो पक्ष हो जाते हैं। जब हम जांच की बात कहते हैं तो वो जांच से भी मुकरते हैं, लेकिन जब सबूत लाने की बात करते हैं सबूत नहीं ला पाते। ये दिखाता है कि सामने वाला जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। हम 38 वर्ष से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्षशील है और 1995 में श्रृंगार गौरी का पहला वादी और 18 अगस्त 1996 को सर्वे का अधिकार मिला। इसके बाद हम काशी की 4 वादी महिलाओं को लेकर के लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक को लेकर के हमने वाद दाखिल किया और आज वह क्षण आया। फिर इन वादी महिलाओं के साथ सर्वे किया। आपको बड़ा हैरत होगा, उस सर्वे के दौरान करीब 35 फीट लंबा पत्थर के त्रिशूल, घंटे, घड़ियाल, शंख, पुष्प और मगरमच्छ और तो और 100 साल पुराना जो मुस्लिम तहखाना था, उसको जब खोला गया उसमें संस्कृत के श्लोक, एक पट्टिका थी 3 फीट बाई जो है 5 फीट की पट्टिका संस्कृत के श्लोक की। मुस्लिम तहखाने में जो 100 साल से बंद था उसको खोला गया। हम उस सर्वे की जो 3 दिन सर्वे हुआ उसका एक एक पल का गवाह रहे हैं, एक एक क्षण के गवाह रहे हैं। यही तक नहीं, जब वह जो है वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, हमने आकर के बाहर कहा था कि बाबा मिल गए। यही प्रमाण नहीं, और तो और जो 14 फीट की दीवारें थी, 14 फीट के जो खंबे थे, उस पर सूर्य चांद बने हुए थे, सारे के सारे मंदिर के साक्ष्य मौजूद दिखाए। यही तक नहीं, और तो और जो गुंबदें थी, आपको सुनकर के बड़ा हैरत होगा, सभी गुंबद मंदिर के यथावत है और उन गुंबदों पर केवल मीनारें बना दी गई हैं। जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग एक जालीदार टोपी पहनते हैं, जालीदार टोपी, उसी तरह हमारे गुंबद यथावत हैं। हमारे वकील कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी जो है, देख के हैरत होते थे। एक चीज आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात कही, और हमारे सर्वे में जांच कमिश्नर के समय भी गंगा जमुनी तहजीब के साथ हम लोग बात कर रहे थे। हमारे ज्ञानवापी मसाजिद के लोग या हम लोग कोई भी पढ़ा, जैसे मान लीजिए वहां पर त्रिशूल मिल गया तो हम लोग मुस्लिम जो है ज्ञानवापी मसाजिद से लोग ये देखिए त्रिशूल है त्रिशूल, कहे हाँ त्रिशूल है, तब जाकर के नाप होता था। एक जगह प्रकरण में हम दोनों में जो है बहस हुई, जो कुएं में शिवलिंग मिला वो कहते हैं फवारा है। हम ही थे जिनसे हमसे बहस हो रही थी। वहां अधिवक्ता ज्ञानवापी मसाजिद के अभयनाथ यादव जी थे, अब दिवंगत हो गए हैं। उन्होंने कहा यह फवारा है। हमने कहा यदि फवारा है तो ठीक है, मैं भी मानता हूं फवारा है, लेकिन आप दिखा दिए पानी कहां से आता है। कि पानी तो आने का कोई साधन नहीं है। हम तो जाने का साधन बताइए है, कहे नहीं है। हम कहे फवारा कैसे? कि नहीं, ऐसा है कि ये 20 साल पहले खराब हो चुका है। हम कहे फवारा खराब हो गया, कोई प्रमाण है? तब से एक और मुस्लिम जो सज्जन थे अधिवक्ता, वो कहे नहीं 12 साल पहले खराब हो गया है। हम कहे कि हम आज भी चुनौती देते हैं कि आप इसको फवारा साबित कर दीजिए, हम अपना शिवलिंग का दावा वापस कर लेते हैं। हमारे हर सबूत को खंडित करने का उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, हम ये कह सकते हैं कि आज का जो फैसला है वो पहला पड़ाव हमने पार किया है, क्योंकि अगर आज ये फैसला इस पर नहीं देता कोर्ट तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन कोर्ट ने माना है कि हाँ ये मामला सुनने योग्य है। एक पड़ाव हमने पार किया है। आलोक जी, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आगे इस मामले में अब कैसे, क्योंकि सर्वे, तथ्य, सबूत ये तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हुआ भी, लेकिन अब उनको क्रियान्वयन, उनको इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है। जी, आप पूजा जी बिल्कुल ठीक कह रही कि जिस पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या है जिसको मिल बांट के पूरी कर लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई, जैसा कि आपने पूर्व में अयोध्या के केस में देखा।
तो अब साफ नजर आ रहा है कि ये लड़ाई केवल यहाँ पे नहीं थमेगी और ये जो अदालती लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी, हाई कोर्ट तक जाएगी और तो इसका तो गत्ता सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं पे इसका कोई फैसला हो पाएगा। तो जो आज का फैसला है कम से कम वर्सिव एक्ट के तहत ये नहीं आ रहा है, इसको सुनने योग्य है श्रृंगार गौरी का। तो जो अगली सुनवाई है 22 तारीख को, वहां से इस केस में आगे जो है आप पदार्पण होगा। लेकिन ये जो देश है, जो हमारा प्रांत है, जो हमारा शहर है, इन सब बातों को अगर हम लोग ध्यान में देखें कि हम लोग को आगे बढ़ना है, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, विशेषकर आप कह सकते हैं अयोध्या की जो लगभग समाप्त हो चुकी है और जो मथुरा और काशी की है, इसकी भी समस्या जो है जल्द से जल्द इसका सलूशन निकलना चाहिए और ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे, लोगों आलोक में जी, भाईचारा बना रहे। लेकिन संविधान प्रदत्त न्याय तो सबको मान्य होना चाहिए जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक और कह रहे संविधान तो हैं। सबको बराबरी के हक की बात करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें फैक्ट होती हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। आपके पास आर्कियोलॉजिकल फैक्ट हैं, आपके पास जो है लिटरेचर में लिखा हुआ है, आपके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, लेखा साक्ष्य हैं। इन सबको देख के इस मामले को, इन जो धार्मिक मामले हैं, इनको जो इतना लंबा खींचा जा रहा है, जैसा कि आपने अयोध्या में देखा कि 500 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी गई और इस तरीके की यहाँ पे भी होती है, इन सब चीजों से थोड़ा सा सुकुमार बचना चाहिए। भट्टजोशी यहाँ के हमारे निवासियों साथ को। हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। वो ये कह रहे थे चूंकि अब डेट 22 सितंबर की दी है कोर्ट ने, तो यानी कोर्ट भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा हो। देखिए, केवल ये जो जिला अदालत है वहां तक ये मसला नहीं रुकने वाला। अब इसके बाद अगर यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप जानते हैं जिस तरीके का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है देश के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने में आप समझ सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता साहब है तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होगा कानूनी, तो ये समझ सकते हैं कि ये काफी लंबा समय चलेगा और काफी एक लंबी लड़ाई चलेगी, जिसमें देश की और लोगों की एनर्जी देश को इससे बेहतर है कि इसको जो है वो समझ के बैठ के इसका एक कोई हल निकाल लिया जाए। लेकिन हल तो कोई सोच समझने के लिए तैयार ही नहीं। सुकुमार जी, क्या तैयार हैं? हमने कितनी बार अयोध्या मसले पर भी ये बात हुई, लेकिन लंबे समय तक खिंचता चला आया मामला। क्या आपको लगता है ज्ञानवापी मसले पर भी मिल बैठकर ये बात हो पाती? अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हो तो नहीं पाया था। राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में भी प्रयास किया, कई बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मिल बैठकर, कई बार मीडिएटर्स लगाए, मीडिएटर्स भी बहुत ट्रेंड मीडिएटर्स भी लगाए, उसमें भी नहीं हो पाए। और इसमें भी हो सकता है उससे एक और लेके समझ लेके दोनों पार्टी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज भी एक बहुत अच्छी बात इससे निकल के आ रही है कि दोनों पार्टी को कोर्ट के व्यवस्था पे आस्था है और दोनों ने कोर्ट पे ही किए हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई तरह की तनाव नहीं होना चाहिए और जिसको अगर कोई नाराज है तो अपील में जाए, ये सब चले। लेकिन एक बार अगर फैसला नीचे भी हो जाता है तो वो आसानी से उसका स्टे से नहीं होगा, तो इसीलिए ये चलता रहेगा। एक बार अगर कुछ सबूत आ जाए उसके ऊपर पता चलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया चीज है, कभी भी मतलब ये कहा जाता है कि सबसे बेकार का समझौता वाला फैसला भी कोर्ट का बहुत शानदार फैसला से बेहतर होता है। तो ये हमेशा मतलब फायदे के होता है, सबके सब सारे पार्टी का फायदा होता है अगर समझौता हो जाए। वो खुद क्योंकि इसमें क्या एक चीज है कि लेकिन ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर आपको लगता है सुकुमार जी, इतने सेंसिटिव इश्यूज पर मिल बैठकर क्या फैसला संभव है? सोहनलाल जी, आपको कभी लगा, चूंकि आप लंबे समय से इस केस को देख रहे हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे अयोध्या मसले में कई बार कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति दीजिए, लेकिन किसी की सहमति नहीं बनी, ज्ञानवापी में भी क्या संभव था मिल बैठकर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी कह रहे हैं कि सौहार्द क्यों बिगड़े? हम भी नहीं चाहते, देश हमारा है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, क्यों बिगड़े सौहार्द? मिल बैठकर, लेकिन क्या इतने संवेदनशील मुद्दे का निराकरण संभव है? सोहनलाल जी।